कहाँ हैं आप? हुजूर की अजमत की बात करते हैं, हुजूर के नाम पर आप मरने और मिटने का जज्बा रखते हैं। नहीं मेरे अजीजों, जिस कौम का जवान बेनमाजी हो वो अपनी कौम के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिस कौम का जवान शराब की दहलीज पे कदम रख दे उसके सीने में कौम का दर्द क्या होगा। जिस कौम का जवान जिना की दहलीज पे कदम रख दे वो कौम कभी तरक्की जिंदगी कैसे गुजार सकती है। जिस कौम का जवान अपने माँ बाप का बागी हो जाए उस कौम की कभी तरक्की नहीं हो सकती। जिस कौम के जवानों के सीने में मोहम्मद अरबी का इश्क न हो वो कौमें कभी जिंदगी में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं इश्क वाले कैसे लोग होते थे, इश्क वाले कैसे लोग होते थे। हमने देखा है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी मदीने के एक सहाबी है, रसूलुल्लाह के विसाल के इंतकाल की खबर सुनी जमीन पे गिर गए, रोने लगे और दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आंखें मुझसे वापस ले ले। लोग हैरान है ये क्या दुआ है। कहा अब रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमा लिया, मुझे इन आंखों से अब देखना क्या। गौर कीजिए मैंने ये बात इतनी संजीदगी से क्यों कही। ये जो आपकी आंखें हैं क्या देख रहे हैं आप? रात के अंधेरे में इंटरनेट पर ज़िना के मनाज़िर देखने के लिए खुदा ने मेरी कौम के जवानों को ये आंखें नहीं दी। कहां हैं आप? खुदा ने ये आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए अता फरमाया है, ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए। या रसूलल्लाह तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें के देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरी कौम के जवानों आओ अहद करो, हम जिएंगे तो नामे मोहम्मद पर, मरेंगे तो नामे मोहम्मद पर। बरेली शरीफ से मेरे ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा कीजिए। दुनिया की कोई बातिल ताकत इतनी जुर्रत नहीं रखती है जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके अगर वाकई आपके सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। आज कौम मुस्लिम का जो हाल है, मैं बात समेटने लगा हूं चूंकि हजरत सैयद साहब किबला भी हैं। आपको मालूम है ये जो हालात बिगड़े हुए हैं, इन हालात की वजह क्या है? जहां तक मैंने समझा इन हालात की दो बड़ी वजह है। एक कौम मुस्लिम की सियासत में हिस्सेदारी का न होना एक बड़ी वजह, और दूसरी वजह यह है कौम मुस्लिम का एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो बड़ी वजह हैं मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम के साथ जो आज पूरे मुल्क में ज़बूहाली के असबाब है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमने क्या किया मालूम है आपको? हमारे यहाँ आज भी हालात ऐसे हैं, अगर कोई आलिम मस्जिद का इमाम नमाज जुमा में हालात पर बयान कर दे या मुल्क की मौजूदा सियासत पर चंद जुमले बोल दे तो मालूम है नमाज जुमा के बाद मस्जिद की कमेटी आके कहती है हजरत हिसाब कर लीजिए, आगे जवाब देना पड़ता है। ऐसा है या नहीं है? आपको अंदाजा भी नहीं है। सलमान साहब का जब मसला आया कितने इमामों की इमामत छूट गई, कमेटी ने कह दिया जुमे की खिताब में कभी नाम मत ले देना। खादिम हुसैन साहब का मामला आया, कहा नहीं साहब नाम मत ले देना जुमे में, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसी कमेटी के लोगों से। मैं कहता हूं तुम्हारे बस का नहीं है, ये किसी मर्द के हवाले कर दो सदारत का मनसब। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दीवाने के हवाले कर दो। ये कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे सदर तुम बनोगे। बात इतनी है कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है।
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मस्जिद के इमामों को हक बोलने से रोकिए मत। मस्जिद के इमाम को कहिए हजरत कौम को जगाने का काम कीजिए, आप बाद में आएंगे। हालात का सामना करने के लिए सदर सबसे आगे नजर आए। आज जरूरत इस बात की है। आप क्या समझ रहे हैं मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो और आप नियाज लगाते रहें? हमारे उलमा बैठे मेरी इस्लाह कर देंगे। जहाँ तक मैंने समझा है जिस ज़माने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, उस ज़माने में अगर लोग नामूस रिसालत के मसले पर तवज्जो न दे के न्याज और फातिहा में लगे रहें, कबूल न की जाएंगी ये न्याज और फातिहा। आज हालात कैसे हमारी कौम में? हमारे यहाँ सियासत का लेवल इतना डाउन होता चला गया। आज की तारीख में इलेक्शन के ज़माने में हम और आप 500 रुपए में इलेक्शन से एक दिन पहले पूरे खानदान के वोट 500 रुपए में बेचने के बाद जुमे में आके मस्जिद में कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। मैं कहता हूँ उससे बड़े जालिम तो आप हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है एक वोट आने वाले 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है। आज हालत ये है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल का ज़माना गुजर गया, मगर फिर भी मेरी कौम का हाल ये है, कोई किसी का दरी बिछा रही है, कोई किसी के फर्श बिछा रहे हैं, कोई नारा लगा रहे हैं, कोई हेडिंग लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, कोई स्टेज बना रहे हैं। कुछ लोग स्टेज बनाने के बाद गलत बयान सुन के भी नीचे बैठ के ताली बजा रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सुनकर। अंदाजा नहीं है माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की चे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, खुदा ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज में क़यादत पैदा करो। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। और दूसरी चीज, कौम मुस्लिम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस बात पर तवज्जो नहीं दी, एजुकेशन। बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ आज सब कुछ है। जलसा कमेटी है हमारे यहाँ, जुलूस कमेटी है, चादर कमेटी है, लंगर कमेटी है, कुरान खानी की कमेटी है, सारी कमेटियां मौजूद हैं। अफसोस मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे समाज में एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? कॉलेज कब बनेगा? स्कूल कब बनेगा? हमने तो ये देखा 1.5 साल पहले हमारी बेटी मुस्कान को हिजाब के नाम पर कॉलेज से बाहर निकाल दिया। दुनिया ने कहा साल न गुजरेगी हम बाज़ाब्ता कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल का जमाना गुजर गया। मेरी कौम आज भी अय्याशियों में मगन है। अफसोस सद अफसोस मेरी कौम के लिए। ये कौम गरीब नहीं है, अल्लाह ने इतना अता फरमाया है जितना जो है मुहर्रम के महीने में शरबत में मेरी कौम हुसैन के नाम पर पिला देती है, यजीदियों के खजाने में इतना माल नहीं है। अगर 1 साल मेरी कौम के लोग सीरियस होकर जिम्मेदारी समझ के खड़े हो जाए तो हर इलाके में एक कॉलेज तैयार हो जाएगा, हर इलाके में एक हॉस्पिटल बन जाएगा। और ताकि आने वाले जमाने में मेरी बेटी के हाथ में हाई स्कूल और इंटर की डिग्री होगी तो वहीं वो कनीज़े फातिमा बन के भी निकलेगी, हिजाब वाली बन के भी निकलेगी, कुरान वाली बन के भी निकलेगी। शर्त ये है कि मुसलमानों के सीने में आज की तारीख में एहसास पैदा हो। आज नहीं है एहसास हमें इस बात का। हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपने सीने में एहसास पैदा करें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी ने फरमाया जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसको उम्मत की फिक्र न हो वो हम में से नहीं। एक सुबह भी इस हाल में की। अल्लाह अकबर। हम किन हालात से गुजर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहे हैं फला इलाके में ये हुआ, हमने उसको आगे बढ़ा दिया।
हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हैं बदलते रहते हैं, हालात हैं बदलते रहते हैं। आज कल मुसीबत वहां थी, आज यहाँ है, कल आगे हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों कोशिश करो अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा करो। ये जो इख्तिलाफ आज घर घर में है, हर घर में इख्तिलाफ, हर मोहल्ले में इख्तिलाफ, हर इलाके में इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ को इत्तेहाद में बदलो और दुनिया को बताओ मादर हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। घर में इख्तिलाफ हो जाए, घर की मौत, मोहल्ले में इख्तिलाफ हो, मोहल्ले की मौत, शौहर बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत, बाप बेटे में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत, हर इख्तिलाफ मौत है और इत्तेहाद जिंदगी है। इसलिए मेरे अजीजों मिलकर बैठ जाओ, प्लानिंग करो, मंसूबा बनाओ। हमें अपने मुल्क की भी तरक्की की बात करनी है, नस्ल की तरक्की की बात भी करनी है और हुजूर के मिशन को आगे भी बढ़ाना है। दुनिया ने 1000 बार मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया, मगर मेरे कौम के जवानों का हाल ये रहा, मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मारी और कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।